हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। यार जब से चीन और भारत एक साथ हो रहे हैं, एक पड़ने में मतलब RIC जो ग्रुप बन रहा है, तब से भारत तो भाई चढ़ चढ़ के आ रहा है। भारत क्या, चीन क्या, रूस, तीनों चढ़ चढ़ के जा रहे हैं वेस्ट पे, क्योंकि भारत को, रूस को और चीन को पता है कि सिर्फ RIC जो है ना पूरे वेस्ट पे भारी है। यार सिर्फ RIC। एक बात मैं बोलूं, इंडिया कभी भी ऐसा ना करता यार। जो इंडिया की कंपनी से ऊपर से प्रतिबंध उन्होंने लगाए हैं, तो हाँ ये मसला हो गया। पहले वीडियो देखते हैं, टाइटल बताओ क्या है यार। वीडियो के सामने मतलब जो है, भारत और RIC ने किया G7 देशों का राज खत्म, कर दिया बड़ा खेल। तो भाई साहब G7 देश जो कि अपने आप को इलियट देश दुनिया का बोलते थे, 3 देशों ने, RIC ने मिल के बैंड बजा दिया। भारत और RIC मतलब जो संगठन बना है उसने बैंड बजा के रख दिया। क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। कई सारे थिंक टैंक्स ये बात कह चुके हैं कि अगर रशिया, चाइना और भारत, ये 3 देश अपने पर्सनल इश्यूज और आपसी मतभेद को दूर करके अगर एक बार यूनाइट हो जाएं, तो अमेरिका क्या, सभी वेस्टर्न देश भी अगर एक साथ आ जाएं, तो वो भी रशिया, चाइना और भारत की तिगड़ी के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। और ये बात अब कहीं ना कहीं सच होते दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने इसकी भनक भी दे दी है। दरअसल अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा एक्सक्लूसिव ग्रुप है, जिसमें अमेरिका इवन ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, इजराइल और भारत को भी शामिल नहीं करता है। और इस ग्रुप का नाम है G7। G7 में अमेरिका के साथ साथ अमेरिका के सबसे करीबी एलाइज हैं। पहला तो हो गया अमेरिका, उसके बाद कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन आते हैं। ये जो G7 ग्रुप है, ये लगातार कोशिश करता है कि किसी भी तरह ब्रिक्स देशों को टक्कर दी जाए। एंड रशिया और चाइना, ये दोनों देश अभी तक इनके सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन पिछले कुछ समय से G7 के मेजॉरिटी देश भारत को भी टारगेट करने लगे हैं। पहले तो ये सारे देश रिलीजियस फ्रीडम, माइनॉरिटीज और कश्मीर के मसले के ऊपर भारत को टारगेट करते थे, लेकिन अब G7 के देश, जिसमें अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन सबसे मुख्य हैं, ये भारत को खालिस्तान मसले के ऊपर भी टारगेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अब सिर्फ रशिया और चाइना ही नहीं, ये देश धीरे धीरे भारत को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में कई सारे थिंक टैंक्स ने दोबारा से आशंका जताई है कि अगर अमेरिका और उसके अलाइज इसी तरह से भारत को टारगेट करते रहे, तो भारत रशिया और चाइना की तरफ और भी ज्यादा बैंड हो जाएगा। और ये चीज अब होते भी दिखाई दे रही है। रिसेंटली भारत और चाइना ने अपने सीमा विवादों को सुलझा दिया था, और अब रशिया, चाइना और भारत, इन तीनों को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज आ रही है। तीनों देशों को मिलाकर RIC यानी कि रिक कहा जाता है। और IMF ने बताया है कि GDP ग्रोथ रेट के मामले में रिक ने G7 देशों को काफी पीछे छोड़ दिया है। G7 देशों की बात करें तो IMF के डेटा के मुताबिक साल 2014 के लिए अमेरिका की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है 2.8%, कनाडा की 1.3%, फ्रांस की 1.1%, जर्मनी की 0%, इटली की 0.7% है, जापान की 0.3% है, जबकि ब्रिटेन की है 1.1%। अब इन सबका टोटल बनता है 5.3%। इन टोटल G7 कंट्रीज इस साल मात्र 5.3% की ग्रोथ रेट करने वाली हैं, और ये वाकई में काफी शॉकिंग है। वहीं पर अगर हम रिक देशों की बात करें, तो साल 2024 के लिए अकेले भारत की GDP ग्रोथ रेट ही 7% की होने की प्रोजेक्शन है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर है चाइना, और चाइना की 4.8% होने वाली है। तीसरे नंबर के ऊपर रशिया की 3.6% होने वाली है। और तीनों देशों की टोटल GDP ग्रोथ रेट है 15.4%, यानी कि G7 कंट्रीज की टोटल GDP ग्रोथ रेट से लगभग 3 गुना ज्यादा। अब यहाँ पर रशिया की बात करें तो रशिया सबसे बड़ा पॉजिटिव है। अमेरिका, G7, यूरोपियन यूनियन और उनके सभी वेस्टर्न एलाइज ने रशिया के ऊपर काफी हैवी सैंक्शंस लगाकर रखे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद IMF ने कहा है कि इस साल रशिया की GDP ग्रोथ रेट 3.6% रहने वाली है, अमेरिका से भी ज्यादा और इवन हर एक G7 कंट्री से ज्यादा। रशिया, चाइना और भारत का रिक संगठन अभी बस एक ही मामले में G7 से पीछे है, और वो है GDP के साइज के मामले में। G7 कंट्रीज के सभी देशों के GDP का टोटल साइज इस समय है $42 ट्रिलियन, जबकि अगर भारत, रशिया और चाइना की GDP को ऐड किया जाए तो ये बनती है $24 ट्रिलियन। बस इसी मामले में रिक अभी G7 से काफी पीछे है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि रिक के तीनों देश G7 कंट्री से 3 गुना ज्यादा तेजी से GDP ग्रो कर रहे हैं। अगर हम सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन करें, अगर इसी स्पीड में G7 और रिक देश आगे भी ग्रो करते हैं, तो फिर रिक कंट्रीज की टोटल GDP अगले 8 से 10 साल के अंदर ही बहुत ही आसानी से G7 कंट्रीज की टोटल GDP को क्रॉस कर लेगी। और वो समय आएगा रशिया, भारत और चाइना की दादागिरी का, यानी कि रिक की दादागिरी का। वैसे ये बात भी सच है, रिक देश तभी यूनाइट रह पाएंगे जब चाइना भारत के बॉर्डर्स के ऊपर छेड़खानी ना करे। अगर चाइना भारत के साथ शांति से रहता है, तो ये G7 देश हमारे सामने घुटने टेकेंगे। खैर, आपको रिक अलायंस का कंसेप्ट कैसा लगा?
नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। यार बहुत ही जबरदस्त आइडिया है कसम से। चाइना बड़ा उम्र भारी कमाल ना का करे ना, idea है। चाइना अगर थोड़ा सा सुधर जाए भारत के साथ, और मुझे लग रहा है अब वो भारत से पंगा नहीं लेगा। जिस तरह का आप दो ग्रुप दुनिया में बांट गए हैं, एक मतलब एक ये एशियन पावर और वेस्टर्न पावर, बिल्कुल मतलब जो ये पावर बन रही है, तो यार जिस तरीके से मुझे लग रहा है अभी चाइना पंगा नहीं लेगा, मुझे लग रहा मुझे है। भी लग रहा मुझे है। पूरी उम्मीद है कि अब उसने वो खत्म कर लिया, अपनी बेइज्जती अलग करवा ली है, पीछे हट गया है, तो भाई जाहिर बात है अब वो पंगा कभी भी नहीं लेगा यार सिंपल सी हाँ। बात है, अगर चाइना पंगा अब क्यों लेगा? हाँ। अगर उसने सोच लिया ना कि मैंने इंडिया के साथ चलना है, हाँ। अगर उसे पंगा लेना होता वो पीछे ही ना हटता। सही बात है। इंडिया से अगर वो पंगा न लेता ना, हाँ। अभी तक उसने ताइवान हथियाया हुआ था। अभी वो पता है क्या कर रहा है? वो कहता है किसी तरीके से हम इकट्ठे हो जाए पावरफुल देश, हाँ। ताकि पूरा उधर से जो मर्जी उठा कर आ जाए ना, हमारा मुकाबला ना कर ना कर सके। सके। और एक तरह से संकेत इंडिया को भी मिल चुके हैं कि यार अगर जरा सा भी किसी ने और इस तरह किया तो इंडिया का एक तरफ पलटे में चला गया ना, इस जैसा पावरफुल फिलहाल संगठन इंडिया- कोई नहीं होगा, न्यूट्रल है। ये इस तरह बिल्कुल सिस्टम है, एक ये पढ़ ले, मतलब इस तरह एक ये और एक ये है। भाई साहब जरा सा भी इधर हो गया ना काम फुल, और जो लग रहा है मुझे अभी भारत का हो रहा है, तो भाई ये लोग बहुत बड़ा पछताएंगे, बहुत ज्यादा पछताएंगे। सही बात इंडिया पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट इस टाइम वो पड़ रहा है। जिस संगठन में इंडिया हुआ वो संगठन भारी है, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, वाकई। जिस संगठन में इंडिया हुआ इस टाइम वो संगठन भारी है। सही बात मैं है। सीधी सी बात और बोलूंगा। सिंपल सी बात यह है कि यार इंडिया इस टाइम और चाइना और रशिया अगर देखा जाए, इनसे जीडीपी के मामले में अकेला जितनी G7 की जीडीपी की ग्रोथ रेट है ना, उतनी सिर्फ इंडिया की उससे ज्यादा है। सही बात है। उससे ज्यादा सिर्फ इंडिया की है। 7 से 8% होगी, मतलब इंडिया की। उन्होंने सिर्फ बोला। इंडिया की उनसे इस इतनी ज्यादा है, तो खुद सोचो इस तरह की ग्रोथ रेट से इंडिया किस लेवल पे जा चुका है। वही तो भाई, वही तो 4.8 चाइना की है, 3.6 जो है ना 10 रशिया साल की है। बाद उनसे ज्यादा हो जाएगी इनकी। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो कहाँ जाएगी। 3 देश, कहाँ 7 देश, कहाँ साथ है? जिसमें अमेरिका और जो खुद को विकसित फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं वो ये वो फर्क है। कंट्रीज। ये फर्क है। और इंडिया इस लेवल पर जा चुका है कि अभी इंडिया, एक टाइम था कोई भी कंट्री हाँ। जाकर बोलता था, इंडिया कहता था चलो खैर है, हाँ। बोल रहा है कुछ भी, बोल रहा कोई है, फालतू इतनी इंडिया को अभी तो जवाब अमेरिका को भी पकड़ लिया अड़े हाथों। जो जैसा जवाब देता है इंडिया उसकी की अब भाषा में प्रतिबंध उसको अब लगाया जवाब उसने, देता है। अमेरिका ने सीधा अड़े हाथों भारत ने उसको पकड़ लिया। हाँ, उसने कहा है कि तो आप भाई नहीं लगा तेरी हिम्मत सकते। कैसे हुई, तो किस इंडिया ने क्या है कि आप नहीं लगा सकते, वही ना। और इसलिए भी नहीं लगा सकते कि हमने किसी चीज का उल्लंघन नहीं किया। हमने जो है ना जो यूनाइटेड नेशन की कोई शिक है जो भी है, उसके मुताबिक हमने जो है ना जो कुछ भी किया सब कुछ किया। भारत ने सुबह हमने एक वीडियो देखी, हमें कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर एक जवाब दिया भारत ने बिल्कुल। हमको, जो कि बहुत टफ किस्म का जवाब था। तो आपका इसका कहना है, अपनी राय बताना गाइस, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।